गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ स्टैंडर्ड एंगल के वैल्यूज़ की। ठीक है, कि जो कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं लाइक कि जैसे कि साइन आपका 45 है, साइन 90 है, तो कुछ ऐसे एंगल्स हैं जिनके वैल्यूज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, और एक्चुअली हम लोग इसे क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जब इससे रिलेटेड आते हैं तो आप क्या करते हो, डायरेक्ट वैल्यू पुट करके और फाइंड करते हो। समटाइम्स यू कैन गेट अ क्वेश्चन लाइक दिस, tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री। सो इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए आपको ये जो वैल्यूज़ हैं डिफरेंट एंगल्स पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के, वो याद होने ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं। तो बच्चों एक्चुअली आपको ऐसा कुछ नहीं करना है कि सारे वैल्यूज़ याद करने हैं। बस मैं जिस तरीके से आपको बताने वाला हूँ आज, आपको बस ये साइन के सारे एंगल्स के वैल्यूज़ याद होने चाहिए। अगर आपको साइन के सारे एंगल्स के वैल्यूज़ याद है तो फिर आप बाकी सारे रेशियोज़ को काफ़ी आसानी से खुद से लिख सकते हो। तो बच्चों चलिए देखते हैं। यहाँ पे जो ये 0 डिग्री का एंगल है, तो साइन में जो 0 डिग्री का वैल्यू होता है वो क्या होता है, 0। आप ऐसे बोल सकते हो कि ये जो साइन 0 डिग्री होता है, साइन 0 डिग्री ये क्या होता है, 0 होता है। सिमिलरली साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 1/2 होता है। साइन 45 का जो वैल्यू होता है 1/√2 होता है। साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। एंड साइन 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। तो बच्चों बस आपको एक बार इसे ही बस याद करना है। अगर आप एक बार इसे याद कर लेते हो तो बाकी केस की जो सारी चीज़ें वो आपको खुद ब खुद याद हो जाएंगी। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले मैं साइन के बाद फाइंड करूंगा कॉसेक, तो कॉसेक वाले कॉलम में आ जाते हैं बच्चों। साइन के बाद मैं कॉसेक इसलिए फाइंड कर रहा हूँ बच्चों क्योंकि कॉसेक क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो अगर कॉसेक का वैल्यू आप 0 डिग्री पे फाइंड करना चाहते हो तो देखो बच्चों क्या होगा, कॉसेक तो साइन का रेसिप्रोकल होता है, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/sin थीटा। तो कॉसेक जब साइन का रेसिप्रोकल होता है बच्चों, तो अगर मैं आपको यहाँ से ये कहता हूँ, इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, सो इट विल बी ईजी फॉर यू। सो दैट आई कैन राइट समथिंग टू दिस साइड। तो बच्चों देखो यहाँ पे क्या है ना, आपको ये दिया हुआ है कि साइन 0 डिग्री का जो वैल्यू है वो क्या है, 0। तो अगर आप cos 0 फाइंड करोगे बच्चों तो ये क्या होगा, सॉरी ये cos 0 डिग्री है, तो cos 0 डिग्री जब आप फाइंड करते हो ये 1/sin 0 डिग्री होता है। और बच्चों sin 0 डिग्री का वैल्यू आपको पता है 0। तो कोई भी नंबर जो होता है अगर इसके डिनोमिनेटर में 0 आता है तो ऐसे नंबर डिफाइंड नहीं होते। एक्चुअली ये रियल नंबर है ही नहीं, क्योंकि रियल नंबर के डेफिनेशन में आपने पढ़ा था कि डिनोमिनेटर का भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, रियल नंबर नहीं है इसका मतलब ये नंबर डिफाइंड नहीं है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि कॉसेक 0 का जो वैल्यू है वो क्या है बच्चों, नॉट डिफाइंड। ठीक है, सिमिलरली चलते हैं। अगर आप फाइंड करोगे कॉसेक, सॉरी बाय मिस्टेक आई हैव रिटन हियर कॉस, एक्चुअली इट इज कॉसेक। नाउ इफ आई विल फाइंड कॉसेक 30 डिग्री, सो कॉसेक 30 डिग्री विल बी व्हाट, 1/sin 30 डिग्री, रेसिप्रोकल ही तो लेना है। तो देखो बच्चों कॉसेक जो साइन 30 है वो 1/2 है, और 1/2 का रेसिप्रोकल करोगे ये क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि कॉसेक का जो 30 डिग्री पे वैल्यू है वो क्या है, 2। सिमिलरली अगर आप फाइंड करना चाहो कॉसेक 45 डिग्री, तो देखो साइन 45 1/√2 है, तो इसका जस्ट आप रेसिप्रोकल ले लोगे, जिसका रेसिप्रोकल करोगे 1/√2 का, तो वो क्या आएगा, √2। इसलिए ये जो कॉसेक 45 का वैल्यू है वो √2 है। सिमिलरली आप देख सकते हो अगर आप कॉसेक 60 का वैल्यू फाइंड करते हो तो यहाँ पे साइन 60 √3/2 है, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा बच्चों, 2/√3। तो यहाँ पे जो कॉसेक 60 का वैल्यू है वो क्या है, 2/√3। एंड देन साइन 90 का वैल्यू 1 है, 1 का रेसिप्रोकल भी 1 होता है, तो यहाँ पे कॉसेक 90 का भी वैल्यू 1 है। चलिए सिमिलर वे में हम लोग अब कॉस थीटा के सारे वैल्यूज फाइंड करते हैं। ठीक है, बस आपको साइन का अगर वैल्यू पता है तो आप काफ़ी इजी वे में इसको फाइंड
कर सकते हो बच्चों। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताया था कि ये जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 होता है। तो यहाँ से देखो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर आप बोल सकते हो कि कॉस थीटा अगर फाइन करोगे तो ये रूट अंडर हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। चलो मैं सारे वैल्यूज़ फाइन करके दिखाता हूँ कॉस थीटा का। तो अगर आप कॉस 0 फाइन करते हो बच्चों, कॉस 0 डिग्री, तो देखो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन 0, और साइन 0 आप देख चुके हो कि वैल्यू क्या होता है 0, ये आ जाएगा आपका रूट अंडर 1, या फिर आप इसको बोल सकते हो 1। तो कॉस की जो वैल्यू होती है 0 डिग्री पर बच्चों वो क्या होती है 1। सिमिलरली अगर आप फाइन क्या करोगे, अगर आप यहाँ पे 0 डिग्री नहीं फाइन करके और अगर फाइन करना चाहते हो आप 30 डिग्री, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 30 डिग्री। तो यहाँ पे भी साइन जहाँ पे आप 0 वैल्यू डिग्री पुट कर रहे थे वहाँ पे हम लोग 30 पुट करेंगे। तो बच्चों अगर आप यहाँ पे 30 पुट करते हो तो देखो ये क्या हो जाएगा 1, और 30 का वैल्यू एक्चुअली इधर गिवन है, आप देख सकते हो ये जो वैल्यू क्या है साइन 30 का 1/2, तो ये 1/2 स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप इसे सोल्व करोगे बच्चों तो देखो ये क्या आएगा, ये 1 माइनस 1/4, तो बेसिकली ये आ जाएगा 4 माइनस 1/4, दैट इज रूट अंडर 3/4, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो रूट अंडर 3 एंड 4 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 2। तो देख सकते हो कि जो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू बच्चों वो क्या है रूट अंडर 3/2। सिमिलरली आप कॉस 45 का वैल्यू फाइन कर सकते हो, ठीक है। तो अगर cos 45 का वैल्यू फाइंड करना चाहते हो तो यहाँ पे बस आप चेंज कर लेंगे 45 कर लेंगे, और यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा आपको कि cos तो साइन 45 का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। अब देखो साइन 45 का वैल्यू जैसे ही आप यहाँ पे पुट करोगे तो साइन 45 1/√2 होता है, और इसका स्क्वायर है तो ये 1/2 होगा, और आप 1/2 से जैसे ही आप माइनस करो 1 से 1/2 को, तो यू विल गेट 1/2, और यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो 1/√2। तो कॉसेक 45 डिग्री का भी वैल्यू क्या होता है 1/√2। सिमिलरली अगर आप cos 45, और अगर सिमिलरली आप अगर cos 60 फाइंड करना चाहते हो तो सेम वे में प्रोसीड करेंगे बच्चों। यहाँ से मैं सारे वैल्यूज़ को इरेज कर लेता हूँ, देन वी विल फाइंड दैट। तो अगर आप cos 60 फाइंड करते हो तो साइन 60 का वैल्यू यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। साइन 60 होता है देख सकते हो यहाँ पे साइन 60 है √3/2, √3/2। तो बच्चों देखो √3 का स्क्वायर तो 3 होगा एंड 2 का स्क्वायर होगा 4। अगर आप इसे सोल्व करोगे तो ये आएगा 4 माइनस 3/4, तो बेसिकली ये आ जाएगा आपका 1/√4। सो यू कैन ऑल्सो राइट 1/2, चूँकि 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है एंड 4 का स्क्वायर रूट 2। तो आप देख सकते हो जो cos 30 का वैल्यू है वो 1/2 है। सिमिलरली अगर आप cos 90 फाइंड करना चाहते हो बच्चों तो यहाँ पे sin 90 का वैल्यू आप पुट कर दोगे। ये cos 90 अगर फाइंड, तो यहाँ sin 90 का वैल्यू क्या होता है 1, तो sin 90 का वैल्यू 1, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो ये 1 माइनस 1 यानी कि क्या आ जाएगा 0। अब देख सकते हो cos 90 का वैल्यू क्या है 0। और एक बार जैसे ही आपने cos के सारे वैल्यूज़ लिख लिए तो इट इज़ क्वाइट ईजी। तो आपको देखो बच्चों ऐसे इतना करके बार बार देखना नहीं, आप ऐसे भी देख सकते हो। जैसे साइन के वैल्यूज़ अगर आप लिख लेते हो 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1, अब cos की वैल्यूज़ इधर से उल्टा लिखना स्टार्ट कर दो सेम सीक्वेंस में, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। ठीक है, ये देखो ऐसे चल रहा है और इसको ऐसे रिवर्स ऑर्डर में आपको लिखते जाना है। तो आई होप कि आप साइन की वैल्यूज़ को याद कर लेते हो तो कॉसेक एंड कॉस को बड़ी ईजिली आप लिख सकते हो। अगर एक बार आपने कॉसेक के वैल्यूज़ फाइंड कर लिए तो बस इसका रेसिप्रोकल करोगे तो आपको सेक का वैल्यू मिल जाएगा। जैसे cos 0 डिग्री 1 है, 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है, तो सेक 0 डिग्री भी 1 होगा। अब देखो cos 30 डिग्री √3/2 है, तो इसका रेसिप्रोकल होगा 2/√3, तो जो सेक 30 डिग्री है वो 2/√3 है। सिमिलरली ये जो cos 45 डिग्री है वो क्या है 1/√2, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो √2। तो देखो सेक 30 का वैल्यू सेक 45 का वैल्यू क्या आ गया √2। नेक्स्ट cos 60 की जो वैल्यू है बच्चों वो है 1/2, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो सेक 60 का वैल्यू मिलेगा जो कि क्या है 2। सिमिलरली ये जो है cos 90 0 डिग्री है और 0 का रेसिप्रोकल करोगे तो ये 1/0 आएगा और ये नॉट डिफाइंड होता है। तो ये देखो ये नॉट डिफाइंड। तो बेसिकली हमने क्या किया, ये 4 टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ को देख लिया विद द हेल्प ऑफ ओनली साइन थीटा। ये साइन की वैल्यू अगर आपको पता है तो ये सारे वैल्यूज़ को लिख सकते हो।
अब सिमिलरली अगर मेरे को tan फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, साइन को कॉस से डिवाइड कर दोगे, बिकॉज यू नो कि साइन थीटा क्या होता है, सॉरी tan थीटा, साइन tan थीटा इक्वल्स टू एक्चुअली व्हाट, साइन थीटा एंड अपॉन कोस थीटा। ठीक है, तो देखो अगर tan 0 आप फाइंड करते हो तो साइन क्या है 0 साइन 0 एंड कॉस 0 1, तो 0/1 का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है 0, तो tan 0 भी 0 होगा। सिमिलरली tan 30 क्या होगा, साइन 30 दैट इज 1/2 एंड देन अपॉन कॉस 30, कॉस 30 क्या है √3 इंटू में 2, ये कैंसिल होगा तो ये क्या आएगा 1/√3। देखो बच्चों ये आपका 1/√3 है। 45 दोनों सेम ही है, डिवाइड करोगे इन दोनों को तो ये 1 आ जाएगा। सिमिलरली 60, तो साइन 60 तो √3/2 है, इसको डिवाइड करोगे आप अगर 1/2 से तो ये एक्चुअली बन जाएगा √3/2 इंटू 2/1, ये 2 से कैंसिल, तो tan 60 का वैल्यू √3। और tan 90 है वो नॉट डिफाइंड होता है। क्यों नॉट डिफाइंड होता है, क्योंकि sin 90 1 है और cos 90 0। देखो ये फिर से 1/0 का फॉर्मेट पे आ रहा है, ये नॉट डिफाइंड है। अगर आप tan लिख लिए तो यू कैन वेरी इजीली राइट cot। और देखो आप सिंपली ऐसे भी कर सकते हो कि ये जो, चलो देख लेते हैं हम लोग इसको, tan का रेसिप्रोकल करते हैं तो 0 का रेसिप्रोकल तो नॉट डिफाइंड होता है 0/1, ये 1/√3 का रेसिप्रोकल 3 ये 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3 और नॉट डिफाइंड है। ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल करोगे, नॉट डिफाइंड जनरली वैल्यू आ रहा है, ये क्या 1/0 है, ऐसे कह सकते हो, तो ये 0/1 हो जाएगा ऐसे रेसिप्रोकल, और ये क्या हो जाएगा 0। तो बस बच्चों आप इस तरीके से केवल एक बार अगर आप साइन के सारे वैल्यूज़ को याद रखते हो तो बाकी सारे इसको लिखने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो चलिए अब हम करते हैं कि कुछ एंगल्स को प्रूव करते हैं कि इसका वैल्यू ऐसे क्यों आता है। जैसे अभी हम लोग प्रूव करने वाले बच्चों की 45 डिग्री का वैल्यू जो होता है डिफरेंट एंगल्स का, वो ऐसा क्यों आता है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ बच्चों यहाँ पे। तो मैं पहले यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ, ऐसे ये A है, ये B है एंड ये C है, एंड यू नो ये एंगल 90 डिग्री होना ही चाहिए। और सपोज करो कि ये जो एंगल C है वो कितना है बच्चों 45 डिग्री, एंड यू नो कि एक ट्रायंगल के सारे एंगल्स का सम तो 180 होता है, और ये 90 ये 45 है, तो डेफिनेटली इस एंगल को भी कितना होना पड़ेगा 45। इज इट क्लियर, यानी ये दोनों एंगल्स क्या हैं इक्वल, तो इनके अपोजिट वाले साइड्स भी क्या होंगे बच्चों इक्वल। सो एन ट्रायंगल ABC, अब देख सकते हो AB इक्वल्स टू BC, क्यों, तो यहाँ पे लिखते हो सेंस एंगल A इक्वल्स टू एंगल C। अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो अपोजिट के साइड्स भी इक्वल होते हैं। ठीक है, अब मैं ना वैल्यूज़ फाइंड करना स्टार्ट करता हूँ। तो एक काम करते हैं ना, A एंड B अगर इक्वल है तो इसको कुछ मैं मान लेता हूँ, लाइक A मान लेता हूँ, तो ये भी A है एंड ये भी A। अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, तो AC स्क्वायर क्या होगा बच्चों AB स्क्वायर एंड प्लस BC स्क्वायर, एंड दोनों A है तो ये A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, देन AC स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट 2A स्क्वायर, और यहाँ से अगर आप स्क्वायर हटाओगे तो ये आ जाएगा √2A, तो ये जो वैल्यू है √2A आ गया। अब सारे रेशियोज़ को आप काफ़ी आसानी से फाइंड कर सकते हो। सबसे पहले मैं साइन थीटा फाइंड करता हूँ। तो बच्चों देखो साइन थीटा नहीं, यहाँ पे 45 लिखेंगे क्योंकि 45 डिग्री का एंगल फाइंड कर रहे हैं। इस एंगल को ले लो, तो इसके लिए क्या होगा साइन थीटा AB अपॉन में AC, AB अपॉन में AC, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो देखो AB कितना आ गया, अब कोई सा भी एंगल ले लो, दोनों तो सेम ही आएंगे इस केस में। तो AB की जो वैल्यू है बच्चों वो है A एंड AC की वैल्यू है √A। तो देखो A से A कैंसिल हो जाएगा और ये आ गया 1/√2। अब देख सकते हो ये साइन 45 का वैल्यू ही होता है √1/2। ठीक है, अगर कॉसेक फाइंड करना चाहते हो कॉसेक 45, तो बस इसका रेसिप्रोकल करना है, तो ये √2 आ जाएगा। सिमिलरली बच्चों अगर हम लोग फाइंड करते हैं cos 45, तो cos 45 के केस में अगर आप इसको लेके चल रहे हो एंगल, तो इसका बेस ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा BC अपॉन AC, और आप देख सकते हो BC कितना है, ये भी A है एंड AC √2A, ये कैंसिल, तो ये भी 1/√2 आ गया। तो सिमिलरली आप यहाँ से ये भी कंसिडर कर सकते हो कि जो सेक 45 डिग्री होगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा √2। कोई प्रॉब्लम आई होप कि नहीं होगा। चलिए अब मैं चीज़ों को थोड़ा इरेज कर लेता हूँ इधर, सो दैट कि और भी चीज़ें हम लोग यहाँ पे समझ पाएँ अच्छे तरीके से।
देखो बच्चों अब क्या करना है अपने को, अब मैं यहाँ से आपको वैल्यू फाइंड करके दिखाता हूँ tan 45 का। तो बच्चों देखो tan 45 क्या होता है, आप ऐसे भी कर सकते हो sin 45 अपॉन cos 45, लेकिन यहीं से कर लेते हैं। ये बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर ए बी एंड बेस बी सी है, ये ए बी अपॉन में बी सी, और ए बी एंड ए सी इक्वल है, दैट मीन्स ए अपॉन ए, ये आ जाएगा 1। और सिमिलरली cot 45 इसका रेसिप्रोकल, तो 1 का रेसिप्रोकल भी 1 होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने प्रूव कर लिया कि जो भी वैल्यूज़ थे एट एंगल 45 डिग्री। चलो बच्चों नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। एक्चुअली 0 और 90 को मैं अभी पेंडिंग छोड़ रहा हूँ। पेंडिंग छोड़ने का कुछ रीज़न है, क्योंकि ये एग्जाम्स हैं, एग्जाम्स को हम लोग प्रूव नहीं करते हैं, फिर भी मैं आपको इससे प्रूव करके दिखाऊंगा। चलिए इससे पहले हम लोग कुछ जो और एंगल्स हैं उनका प्रूफ देख लेते हैं। जैसे ये दो एंगल्स हैं 60 एंड 30 का वैल्यू अगर आप फाइंड करना चाहते हो, इसके लिए मैं क्या करता हूँ ना बच्चों, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ। यू नो इक्विलैटरल ट्रायंगल, सपोज ए बी एंड सी, और इसके साइड्स को मैं मान लेता हूँ 2a, ये भी 2a है और ये भी 2a। अब बच्चों यहाँ से मैं क्या करता हूँ ना, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर होता है वो इसके सामने वाले, ये मतलब कि मीडियन भी होता है, तो सामने वाले साइड को बाइसेक्ट करता है, यानी कि अगर ये ए डी मान लोगे तो ये भी बी डी ए हो जाएगा और डी सी भी ए हो जाएगा। अब हम लोग सबसे पहले यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके ए डी फाइंड करते हैं बच्चों। देखो तो यहाँ से ए डी स्क्वायर क्या आएगा बच्चों, ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर एंड माइनस बी डी स्क्वायर, देख सकते हो चूँकि ये हाइपोटेनियस है। देन ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू वॉट, ए बी इज how much, 2a square and bd is minus a square. Then ad square equals to what, 4a square and minus a square. So ad square equals to 3a square, or we can write ad equal to how much, root under 3a. So we find the value of this ad, this is root under 3a. Now let's suppose this angle is 60 degree, you know, and this angle is also 60 degree because it is an isosceles triangle, and this one is also 60 degree. और क्या होता है ना बच्चों कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर होता है वो एंगल का बाइसेक्टर भी होता है, तो ये एंगल को बाइसेक्ट करेगा, तो ये टोटल 60 डिग्री है, दैट मीन्स कि ये एंगल भी 30 हो जाएगा और ये एंगल भी 30। अब चलिए हम सारे रेशियोज को फाइंड करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले मैं फाइंड क्या करता हूँ, साइन 30 डिग्री। अब देखो साइन 30 डिग्री अगर मैं ये वाला एंगल ले रहा हूँ, दिस एंगल, तो इसके अपोजिट वाला ही परपेंडिकुलर, सॉरी ये जो आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, या कह सकते हो कि ये परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर आपका क्या है बच्चों, बी डी, और हाइपोटेनियस क्या है, ए बी। तो देखो बच्चों बी डी इज़ हाउ मच, ए, एंड ए बी इज़ हाउ मच, 2a। आप ऐसे कैंसिल करोगे तो ये 1/2 आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप cos 30 डिग्री फाइंड करोगे बच्चों, तो cos 30 क्या आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर लो 2, ठीक है। अब मैं sin 60 फाइंड करना चाहता हूँ अगर, तो बच्चों sin 60 अगर आप ये वाला एंगल लेते हो तो देखो इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा AD, इसके सामने वाला, और हाइपोटेनियस तो अभी भी सेम होगा AB। देखो बच्चों AD की जो वैल्यू है वो कितनी है, √3a, एंड AB इज़ हाउ मच, 2a। a से आप कैंसिल कर दो, ये आ गया √3/2। आप मैच कर सकते हो उस टेबल से जाके। सिमिलरली अगर आप कॉसेक थीटा फाइंड करोगे बच्चों, यहाँ पे भी मैंने मिस्टेक से कॉसेक लिख, ये कॉसेक है एक्चुअली नॉट कॉस, तो कॉसेक थीटा इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2√3 आएगा, ठीक है। तो ये साइन एंड कॉसेक तो मैंने फाइंड कर लिए 60 एंड 30 डिग्री पे। अब मैं इसको अरेंज करके यहीं पे मैं कॉस थीटा एंड टैन थीटा की वैल्यूज़ को भी फाइंड करता हूँ बच्चों। चलिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे फाइंड करता हूँ अब cos 60 डिग्री। देखो बच्चों cos 30 पहले फाइंड कर लेते हैं, cos 30 डिग्री, तो cos 30 है, और cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो देखो ये अगर 30 डिग्री ये लोगे, इसके लिए बेस तो ये AD हो जाएगा, AD, और इसके लिए हाइपोटेनियस क्या होगा बच्चों, ये तो सेम ही रहेगा, AB। तो देखो एक्चुअली ये क्या आ जाएगा, √3a एंड अपॉन व्हाट, यू कैन सी 2a, इट विल बी कैंसिल आउट। तो देखो cosec 30 का जो वैल्यू आ रहा है वही आ रहा है जो sin 60 का था, तो आप यहाँ से sec 30 भी फाइंड कर सकते हो, ये रेसिप्रोकल होगा 2/√3, ठीक है बच्चों।
अब अगर मैं यहाँ पे फाइंड करना चाहूँ cos 60 डिग्री, तो अगर ये cos 60 डिग्री क्या हो जाएगा, तो देखो 60 के लिए अगर आप देखोगे तो इसके लिए बेस तो ये हो जाएगा, क्योंकि ये AD तो परपेंडिकुलर है, तो ये BD एंड अपॉन में AB, तो ये क्या आएगा बच्चों, A एंड अपॉन 2A, ये कैंसिल करोगे देखो 1/2 आ गया, और ये ही वैल्यू था sin 30 का। तो सिमिलरली अगर आप sec 60 फाइंड करना चाहोगे तो बच्चों ये क्या आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 2। तो हमने क्या किया, cosec एंड sec के भी सारे वैल्यूज़ इस पर्टिकुलर एंगल पे फाइंड कर लिए। अब आइए बच्चों हम लोग tan एंड cot को देखते हैं। तो अब चलिए tan 30 की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो tan 30 डिग्री ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो 30 डिग्री अगर आप लेते हो, इस एंगल को कंसिडर करते हो बच्चों, तो क्या हो जाएगा ना कि आपका ये जो परपेंडिकुलर आपका 30 अगर कंसिडर करते हो, परपेंडिकुलर BD हो जाएगा, और साथ ही साथ हाइपोटेनियस क्या होगा, AB। देख सकते हो बच्चों BD A है, सॉरी ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस नहीं होता है, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो देखो ये परपेंडिकुलर हो गया, और इस ट्रायंगल के लिए इस 30 डिग्री के अकॉर्डिंग बेस कौन सा हो गया, AD। तो बेसिकली ये क्या होगा, A अपॉन √3A, A से आप कैंसिल करोगे तो ये 1/√3 आ गया। सिमिलरली बच्चों अगर आप cot 30 फाइंड करते हो तो बस इसका रेसिप्रोकल कर लो, तो ये 1/√3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा √3। सेकेंडली अगर आप फाइंड क्या करते हो, tan 60 डिग्री बच्चों, तो 60 डिग्री के अकॉर्डिंग आपका जो परपेंडिकुलर होगा ये हो जाएगा AD एंड बेस हो जाएगा BD। देखो चाहिए क्या आ जाएगा, AD इज हाउ मच, you know AD is √3A and BD is A and A will be cancelled out. Then in this case what will happen, you can see here it will come √3. Similarly you can find cot 60 degree, reciprocal of this it will be 1/√3. So we will discuss the angle of 0 and 90 degree in next of the video. I hope you enjoyed that video. Thank you.